कि बेसिक फार्मूला है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और वो चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। तो उसको कुछ क्यू चार्ज देंगे, वोल्टेज इंक्रीज मेजर करेंगे, क्यू बाई वी जो है उस सिस्टम का कैपेसिटेंस दे देगा। सपोज बाय डेफिनेशन ही अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर हम 10 कूलम चार्ज देते हैं तो उसमें जो है 20 वोल्ट का राइज होता है, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन है कि Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई कर देंगे, वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये बताया था कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है और वो मीडियम और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड स्पेरिकल शेल का देखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। बेसिक कैलकुलेशन इस पे बताया था कि ये सब आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो एरिया वेरिया दिया हुआ होगा। तो सिंपल क्वेश्चन। और फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट को अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर। अब नेक्स्ट है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर के जो भी सर्किट हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन वही बेसिक सीरीज पैरेलल, कोई भी एलिमेंट जो है सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहला इक्वेशन है कि सपोज कि हम अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखना चाहते हैं, केवीएल फॉर कैपेसिटर्स। तो केवीएल मतलब एक ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो पॉइंट है, ए है और ये बी है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी और इस पे चार्ज है प्लस माइनस क्यू। तो जो अगर हम केवीएल लिखते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन किस टाइप से होगा। मान लो ए से स्टार्ट करेंगे, ए पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट, तो पोटेंशियल डिक्रीज, तो डिक्रीज को माइनस माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो लिख लेंगे बी से स्टार्ट किया, नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, क्यू बाई सी, फाइनल पहुंच गया ए पॉइंट पे। तो इस एलिमेंट पे हमें ये अप्लाई करना है। ऐसे जो है कैपेसिटर कभी भी आएगा तो केवीएल हम लिख सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, जैसे रजिस्टर्स के कनेक्टेड थे। कि मान लो कैपेसिटर के प्लेट की नंबरिंग कर दो, तो हर कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का जो है 1 2 1 2 1 2, तो ये 1 2 1 2 1 2 एक साथ कनेक्टेड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें से अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है अगर V, इसका कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, ये है C3। तो यहां से देखेंगे कि अगर कौन कौन से प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये प्लेट और थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी ये प्लेट। तो ये क्या करेगा कि कुछ चार्ज यहाँ से पुल करेगा, कुछ चार्ज यहाँ से पुल करेगा, और जितना चार्ज पुल करेगा, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के लिए यहाँ पे इसने क्यू चार्ज पुल किया, यहाँ से क्यू चार्ज पुल किया तो यहाँ पे आ गया प्लस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि दोनों प्लेट के चार्जेस कंजर्व्ड हैं, इसके और इसके, दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, ये गैप नहीं है बीच में, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ से अगर प्लस क्यू चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। अब फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आना चाहिए, अदरवाइज फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू। अब फिर से ये और ये आपस में कनेक्टेड है, ये और ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू। फिर इसके फेसिंग सरफेस पे माइनस क्यू। फिर ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू। ऑटोमेटिक जो है ये बैलेंस कर जाएगा माइनस क्यू को। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हर कैपेसिटर के ऊपर कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? चार्ज सेम होगा, क्यू सेम। हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होगा तो वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? अब इसका हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम मान लेंगे कि इन तीनों कैपेसिटर को रिमूव करके एक सिंगल सी इक्विवेलेंट अगर हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, सी इक्विवेलेंट, और उसका बैटरी उतना ही हो, तो दोनों में बैटरी को कुछ पता ना चले, बैटरी उतना ही चार्ज सेंड करे जितना ये तीनों के प्रेजेंस में सेंड कर रहा था। इक्विवेलेंट का मतलब यह हुआ कि बैटरी को समझ में नहीं आएगा कि 3 हटा के हमने 1 अप्लाई कर दिया, केवल सी इक्विवेलेंट। तो तो इक्वेशन लिख लेना है केवीएल का इक्वेशन। यहां से तो इक्वेशन ए यहाँ एज्यूम कर लिया और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो इसमें इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो ये हो जाएगा वी ए माइनस क्यू वन बाई सी वन माइनस क्यू टू बाई सी टू, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, डिक्रीज, माइनस क्यू थ्री बाई सी थ्री, फिर यहाँ से क्रॉस किया प्लस v इज इक्वल टू वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू वन बाई सी वन प्लस क्यू टू बाई सी टू प्लस क्यू थ्री बाई सी थ्री इज इक्वल टू वी। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू वोल्टेजेस ही है, तो ऐसे लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल टू वी। तो जितना अप्लाई होगा उतना ही कंज्यूम होगा। कि सपोज करो कि ये 10 वोल्ट है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ पे 5 होगा। पहली चीज तो ये है कि इंडिविजुअल ड्रॉप जो है वो सेम होंगे। अब ये वोल्टेज का रेशियो कैसा होगा? वोल्टेज का जो रेशियो होगा वी वन इज टू वी टू, वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री। यहाँ पे चार्ज तीनों के ऊपर सेम है, तो क्यू वन बाई सी वन, क्यू टू बाई सी टू, क्यू थ्री बाई सी थ्री, सबकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये हो जाएगा 1 बाई सी वन इज टू 1 बाई सी टू इज टू 1 बाई सी थ्री। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होंगे वोल्टेज का ड्रॉप। जिसमें स्मॉल कैपेसिटर होगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये क्यू सेम है, तो यहाँ से इसको फर्दर लिख लेंगे कि क्यू कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री इज इक्वल टू वी। और ये हुआ 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई क्यू। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। यहाँ से V बाई क्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। रिवर्स करके ऐड करना है, रेजिस्टेंस का केस का अपोजिट है। तो जैसे फॉर टू कैपेसिटर होते, फॉर टू कैपेसिटर्स अगर होते तो क्या होता? हाँ, इसको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इसको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो U1 इज टू U2 इज टू U3। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी सेम है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज हर कैपेसिटर पे सेम है तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 इज टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C2 इज टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C3। तो ये हो जाएगा U1 is to U2 is to U3 is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। सॉरी, is to रेशियो है ये। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q सेम। समरी इतनी है कि Q सेम होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और इक्विवेलेंट रिवर्स करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला पता होगा इसलिए इसको जल्दी जल्दी लिख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी सेम है? कि मान लिया V सेम,
वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज सेम होगी। वोल्टेज सबके 1 प्लेट और 2 प्लेट एक साथ ज्वाइंट हुए, ये बैटरी है, इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। बैटरी ने जो है Q चार्ज सप्लाई किया, इसके पास जो Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q3 गया। सबके क्रॉस वोल्टेज सेम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे इस नोड पे वैलिड होगा। तो ये लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। इसका इक्वलेंट हम लिख लेंगे C इक्वलेंट इनटू वोल्टेज, C इक्वलेंट है ये, वोल्टेज है V। तो ये बैटरी को पता नहीं चला, वो उतना ही चार्ज सेंड कर रहा है। इसको रिप्लेस करने के बाद तो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इनटू V। तो ये Q लिख सकते हैं C1 इंटू V। Q1 is equal to C1 into V, C2 into V, C3 into V is equal to C equivalent into V। तो C equivalent हो जाएगा, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे C2 प्लस C3। अब वोल्टेज Yes, सेम sir. है, चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा Q is equal to CV। तो देखो Q1 is to Q2 is to Q3, वोल्टेज सेम ही है, तो C1 is to C2 is to C3। मतलब जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज एक्वायर करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। क्यों यूज कर रहे हैं? CV क्योंकि स्क्वायर, वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे भी C1 is to C2 is to C3, तो एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। और इक्वलेंट डायरेक्ट ऐड करके फाइंड कर लेना है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, ये करंट डिवीजन, चार्ज डिवीजन और एनर्जी के लिए यूज करना है। चार्ज डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन के लिए इसी रेशियो से वर्क करना है। ठीक है, अब यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एग्जैक्टली सेम टाइप का है, रेजिस्टेंस टाइप का है। तो कुछ क्वेश्चन उसमें देखेंगे, जैसे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस, वो सब देखेंगे, बट मेथड सारे सेम है। जैसे यहाँ पे सिमेट्री वाला मेथड था, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड था, वो एग्जैक्टली सेम एप्लीकेबल है किसी भी प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क के लिए, जहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर हो। जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक साथ थे, वैसे कैपेसिटर कैपेसिटर हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा ही आएगा, तुम्हें बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे। तो वैसा हम एक देखते हैं कि कोई भी कैपेसिटर्स है उनको सेपरेटली चार्ज कर दिया गया, कैपेसिटर्स को सेपरेटली चार्ज कर दिया गया और उनको कनेक्ट कर दिया गया। जैसे मान लो कि ये 1 माइक्रोफैरड है, दो कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरड का है, और इसको चार्ज कर दिया गया 1 वोल्ट से, या 2 वोल्ट से कर देते हैं, 2 वोल्ट से चार्ज हुआ। और जो दूसरा कैपेसिटर है वो है 2 माइक्रोफैरड, और इसको चार्ज कर दिया गया 5 वोल्ट से। चार्ज करने के बाद बैटरी से हटा दिया गया। दिया होगा कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, चार्ज एंड देन रिमूव फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ से चार्ज कर दिया गया, तो एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। कितना चार्ज होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं कि Q1 जो होगा वो C इंटू V, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और Q2 इज इक्वल टू C इंटू V 10 माइक्रोकूलम। कितने चार्जेस आ गए? अब इनको जो है ज्वाइन किया जाएगा, इनको ज्वाइन किया जाएगा। ये मान लो इसके टर्मिनल्स को हम नाम दे देते हैं CD। इनको ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन किया जाएगा तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। क्या क्या प्रोसेस है कि मान लो पहला है कि सिर्फ हम एक एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसे टाइप की अगर ज्वाइनिंग है कि B और C केवल हम ज्वाइन कर देते हैं, B एंड C ज्वाइन कर देते हैं। दूसरे टाइप की ज्वाइनिंग हो जाएगी लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब प्लस प्लस कनेक्टेड हो गए, प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ये प्लस प्लस
मतलब ए एंड सी एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। देखो पॉसिबिलिटी, देखो कितने तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के प्लस प्लस हमने कनेक्ट कर दिए। अब हमें बताना है कि दोनों के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, चार्ज चेंज होगा नहीं होगा। तो इसमें पैरेलल चार्ज, प्लेट है। ये जो है प्लस माइनस मान लेते हैं कुछ, ठीक है छोड़ो। तो पहले वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या एवरेज लेंगे। फर्स्ट केस में क्या ये चार्ज चेंज होगा, इस केस में क्या चार्ज, ओके। सोचो कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, कुछ इन दोनों प्लेट के चार्ज कुछ फ्लो करेंगे इधर से इधर या इधर से यस इधर। यस। यस सर। ठीक है। सर दोनों कनेक्टेड प्लेट के बीच में एक रहना चाहिए। दोनों, सर जो दो कनेक्टेड प्लेट्स है उनमें सेम चार्ज रहना चाहिए, मतलब इनके, ऑपोजिट अच्छा अच्छा, ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ। देखो, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से इस पे कितना चार्ज आया, 2 है, तो इसके चार्ज मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर +2 माइक्रोकुलम्ब होगा तो फेसिंग सरफेस पे माइनस ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मेटल के अंदर फील्ड है, ये पॉइंट कहाँ से आता है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि यहाँ पे Q होगा तो यहाँ -Q होगा, क्योंकि इसके अंदर फील्ड 0 करके हम फाइंड करते थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी है कि मेटल के अंदर फील्ड 0 होगा। तो यहाँ अगर -Q है, -+2 है, अच्छा यहाँ का क्या +2 चेंज हो पाएगा, यहाँ का +2 चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंड तो आइसोलेटेड है, इसका चार्ज कहीं नहीं जा सकता है। तो अगर ये नहीं जा सकता है तो ये कहीं जाने नहीं देगा इसको, तो फेसिंग पे -2 ही रहेगा। जब यहाँ का चार्ज नहीं डिस्टर्ब होगा तो यहाँ का चार्ज भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। सिर्फ एक एंड ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? एक एंड अगर ज्वाइन करेंगे तो नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंड तो आइसोलेटेड है, ये एंड आइसोलेटेड है, तो इधर का चार्ज ही कहीं नहीं जा सकता है, तो ये नहीं जा सकता है तो इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे अगर चला गया तो करंट के मेटल के अंदर फील्ड 0 नहीं हो पाएगी। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पे नो फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। कोई बोल कोई ये बोल देगा कि यहाँ से इसको इसको जो है ऐसे ऐसे ग्राउंड कर दिया गया, तो बताओ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन 0। कभी भी अगर एक एंड फ्री है तो उस प्लेट का चार्ज कहीं नहीं जा पाएगा, अगर वो नहीं जाता है तो फेसिंग सरफेस वाला चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वायलेट हो जाएगी, मेटल के अंदर फील्ड 0 नहीं रह पाएगी अगर वो चार्ज फ्लो करता है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर फील्ड 0 ना हो। तो वो 0 रखने के लिए ही फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं और वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एक एंड अगर फ्री होगा तो चार्ज का कोई भी फ्लो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, ये अब कनेक्ट किया हमने, मान लिया यहाँ पे क्या कनेक्शन है, लाइक प्लेट्स, लाइक प्लेट्स ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा, लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नहीं मेंशन्ड है तो यही केस लेना है हमें। क्या अनलाइक प्लेट भी कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, अनलाइक भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ कनेक्ट हो सकता है, इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो टोटल टोटल कितना चार्ज होगा, जो प्लेट आपस में कनेक्टेड है, लाइक प्लेट्स कनेक्टेड हैं प्लस प्लस, तो जो भी दो प्लेट आपस में कनेक्टेड होंगे उनका चार्ज कंजर्व्ड होगा। तो उनका चार्ज अगर कंजर्व्ड है, टोटल चार्ज नेट चार्ज कितना है, टोटल नेट चार्ज, अच्छा चार्ज सर क्यू। टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज इसके, अब ये देखोगे कि एक प्लेट पे एक प्लस प्लस एक साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लेट पे था 2 माइक्रोकुलम,
इस प्लेट पे था 2 माइक्रोकूलम और इस प्लेट पे था 10 माइक्रोकूलम। तो जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनके चार्ज रहेंगे कंजर्व। पहला पॉइंट। तो चार्ज कंजर्व रहेंगे तो मान लेंगे कि यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे चार्ज अगर Q है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 12 माइनस क्यू। 12 माइनस क्यू। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करने के बाद इसमें जो है हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं क्यू फाइंड करने के लिए। ए से बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लेना है। बेसिक चीज यहाँ से ए से अगर हम मूव करते हैं तो ये हो जाएगा वी ए। इसके क्रॉस जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। ये 1 माइक्रोफैरड वाला है, ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। तो क्यू डिवाइडेड बाई सी, फिर यहाँ से आ गया प्लस प्लस 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस 12 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, और फाइनली पहुंच गया ए पे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन को अगर देखोगे ध्यान से तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन ऐसा बोल रहा है कि जो 1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही 2 के क्रॉस भी है, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही है, दोनों पॉइंट तो सेम है। यस सर। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल है, मतलब ये किस टाइप से कनेक्टेड है, ये टाइप जो है वो पैरेलल टाइप से कनेक्टेड है। पैरेलली। पैरेलल में था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम था। अब देखो ये फोटो से पैरेलल नहीं है, अगर ये ऐसे भी कनेक्ट कर दिए जाते, फोटो ऐसे बना लेते, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सीरीज में हो जाते। समझ में आ रहा है ना? बार बार ये पॉइंट तुमको बताता हूँ कि फोटो से सीरीज पैरेलल डिसाइड नहीं होता है, कैसा डायग्राम है वो कोई कैसे भी ड्रॉ कर सकता है। बेसिक है चार्ज और वोल्टेज, ये सारी चीजें देखनी है। तो अभी भी इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम ही है, तो ये पैरेलल टाइप से कनेक्शन है, इनका पैरेलल टाइप से कनेक्शन है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q, 2Q इज इक्वल टू 12 माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा 3Q, 3Q इज इक्वल टू 12, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, तो इस पे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज डिनोट कर लोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस 4, और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 4 8, ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम। अब वोल्टेज इनके क्रॉस कितना हो गया भाई, इनके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाई सी, Q डिवाइडेड बाई सी, ये 4 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस है 1, तो यहाँ पे जो कॉमन वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट का, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा आ सकता है ए सी। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये चीज जो है इमीडिएटली तुम्हें फाइंड कर लेना है। कैसे? इमीडिएटली हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो पैरेलल टाइप के कनेक्शन है, तो पैरेलल में हम जानते हैं कि जो Q1 इज टू Q2 होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 इज टू C2। तो C1 इज टू C2 मतलब यहाँ पे अगर Q है तो Q डिवाइडेड बाई Q2 सेकेंड पे 12 माइनस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस 1/2। तो यहाँ से Q का इक्वेशन लिख लोगे। अब यस सर। हाँ। कितने को डिवाइड करना है, Q नेट जो डिवीजन है वो 12 का है, तो हम लिख लेंगे इसको कि Q इज इक्वल टू 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और कितने का डिवीजन है 12 का, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज हम इससे डिवीजन से फाइंड कर लेंगे चार्ज यहाँ पे। तो एक तो हो गया कि हम केवीएल से लिखे बेसिक। अब ये बेसिक जो है ना, जैसे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन में यूजफुल है। जैसे मान लो यहाँ तो तुम्हें दो कैपेसिटर के लिए बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि 3 कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सब हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये किसके लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर 2 कैपेसिटेंस। खुद ही सोचोगे अगर 3 कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते हैं वेल इन एडवांस, और चेंज हो जाएगा। बट ये कभी भी वॉलेट नहीं होगा, ये तो हमारा बेसिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वार्ज अप्लाई करके इक्वेशन। यस सर। तो इससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये चार्ज। अब ये पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, वो सोचो कि टोटल चार्ज इस सिस्टम पे कितना है, टोटल चार्ज Q टोटल। पैरेलल में क्या था, Q1 प्लस Q2, तो Q टोटल डिवाइडेड बाई C इक्वलेंट,
यही हो जाएगा ठीक है। कॉमन पोटेंशियल। टोटल चार्ज इस सिस्टम के पास था 12 था, 12 और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3। तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल को हम समझते हुए एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि कई जगह पे दिया भी रहता है कि एक कैपेसिटर अगर C1 से चार्ज हुआ, दूसरा V1 से चार्ज हुआ, तो उसमें चार्ज हो गया C1 V1। दूसरे कैपेसिटर को अगर C2 से चार्ज किया और V2 से चार्ज किया C2 V2, डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2। तो ये फॉर्मूला जो है रट लेंगे कि कॉमन पोटेंशियल अगर फाइंड करना है C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, चार्ज को डिवाइड कर देंगे, क्यू अगर कहीं पे भी फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस के रेशियो में। आई बात समझ में? ये चार्ज डिवीजन, चार्ज फाइंड करना, वोल्टेज फाइंड करना। पूछा यस सर। कि फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड, दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो लॉस एंड एनर्जी के लिए हमें क्या करना है, हमें वही इक्वेशन यूज करना है जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन था, कि जो वर्क डन बाय बैटरी होगी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी तो है ही नहीं, तो वर्क डन 0 है। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एच। तो जो डेल्टा एच होगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअली फाइंड कर लोगे, हाफ CV², पहले की एनर्जी थी हाफ CV², पहला चार्ज हुआ था कितने से, हाफ CV², तो U1 लिख लेते हैं, हाफ C/V², तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोजूल, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ CV², तो ये हो जाएगा 25 माइक्रोजूल। ठीक है, 5 वोल्ट से चार्ज हुआ 25, तो 25 और 2, तो इनिशियल एनर्जी हो गई 25 माइक्रोजूल प्लस 2 जूल माइनस फाइनल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी या तो कॉमन वाले से कर लेंगे या फिर जो भी है इंडिविजुअल फाइंड करके ऐड कर लेंगे, कि इंडिविजुअल अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हमने फाइंड कर लिया है Q²/2C, यस सर। Q²/2C, तो ये हो जाएगा 4 था, तो 4 16 डिवाइडेड बाई 2, कैपेसिटेंस है 1, और दूसरे वाले का जो है 8 था, तो Q²/2C 64 डिवाइडेड बाई 2 × 2, तो ये हुआ 8 16, तो ये 27 माइनस ये 24 24। इज इक्वल टू 3 माइक्रोजूल। हीट लॉस है ये है हीट लॉस इज इक्वल टू, इसीलिए ये नहीं कि लॉस है तो माइनस आना चाहिए, तो 3 माइक्रोजूल मतलब ऑलरेडी क्या है, ये हम बोल रहे हैं इसको हीट लॉस, मतलब ये प्लस है, 3 माइक्रोजूल का जो है एनर्जी लॉस हो जाएगा कनेक्शन में। वो एनर्जी जो है किस में जाएगी, वो एनर्जी जाएगी स्पार्क में, हीटिंग में, ये सब चीजों में। अब लास्ट केस है इसके कि अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड है, अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इस पे जो है इसको 1 वोल्ट से चार्ज किया था, तो ये तो प्लस माइनस 1 है, इसका चार्जिंग जो था वो था 2 वोल्ट, 2 वोल्ट था और 5 वोल्ट, 2 और 5, तो इसमें प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलम, और दूसरे वाले को इसका जो है नेगेटिव प्लेस इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो -10 इसको ज्वाइन कर दिया गया। फिर से हमें वही चीज फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड द हीट लॉस। लॉजिक सेम, दोनों प्लेट के चार्ज रहेंगे कंजर्व्ड, कितने चार्ज हुए, +2 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम, व्हाट इज Q टोटल, Q टोटल इज इक्वल टू -10 माइनस माइनस, यहाँ पे -8। -8 -8 माइक्रोकुलम, इसको डिवाइड करना है, हम जानते हैं कि ये पैरेलल में, तो वो क्यू वाला प्रोसेस मैं नहीं फॉलो करूंगा, हम लोग जो है डिवाइड कर लेंगे रेशियो से, कि यहाँ पे मान लिया कि इस पे जो है Q1 चार्ज आया और यहाँ पे जो है Q2 चार्ज आया,
तो Q1 Q2 चार्ज आया तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू 1:2 और टोटल चार्ज कितने को डिवाइड करना है 8 माइक्रोकुलम को डिवाइड करना है तो Q1 यस इज सर। इक्वल टू 1/3 ऑफ 8 और Q2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 8 2/3 है। ऑफ 8 2/3 8 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस थे तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा इस पे माइनस -8/3 माइनस है +8/3 और यहाँ पे है -16/3 और +16/3 कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C तो ये हो जाएगा 4/3 Q डिवाइडेड बाई C V कॉमन इज इक्वल टू 4/3 अगर हम कॉमन को ध्यान से देखते हैं कि ये A और B पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग ठीक है प्लस माइनस नहीं कि ये लो पे होगा और ये हाई पे होगा इधर जो पॉजिटिव की तरफ होगा ये नेट चार्ज माइनस हो गया भाई नेट चार्ज प्लस और माइनस कनेक्ट किया नेट चार्ज -8 ही बचा था वही -8 डिवाइड हो गया इन दोनों के बीच में -8/3 -16/3 इसमें यस सर। +8/3 +16/3 कॉमन यस पोटेंशियल सर। कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है Q डिवाइडेड बाई C 8/3 डिवाइडेड बाई 1 तो ये हो जाएगा बाई टू नहीं 1 है ना हाँ 8 हाँ बाई सर, थ्री 1। 8/3 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन क्या लिख लेंगे बस अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अपोजिट अनलाइक पोलैरिटी कनेक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जो नेट चार्ज है वो क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ तो C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस वही C1 प्लस C2 अल्टीमेटली यहाँ पे लिखना क्या है टोटल चार्ज समझ आ रहा है अपोजिट अनलाइक हाँ पोलैरिटी सर। कनेक्ट करेंगे तो वो 8 हो रहा है तो टोटल चार्ज तो यहाँ पे 2 था और -10 था तो माइनस का मतलब है कि हाई लो का है तो तुम सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे फोकस करोगे वो हो जाएगा 8/3 और कैपेसिटेंस सॉरी 8 कूलम और कैपेसिटेंस है इसका C1 प्लस C2 वो है 3 तो 8 डिवाइडेड बाई 3 तो ये होगा 8 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 3 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे सेम प्रोसेस से डेल्टा H इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी है नहीं यू क्या बैटरी हो सकती है बैटरी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट बेसिक चेंज नहीं होगा डेल्टा H इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे उसको ऐड कर दोगे आ जाएगा आंसर ये बात समझ में आई अब यस सर। इसमें यस सर। इसमें बहुत सारे वेरिएशन क्या एक को चार्ज कर दिया दूसरा अनचार्ज है तो क्या हो जाएगा ये 0 रहेगा वहां पे कुछ चार्ज आएगा अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट कर दिया बिना बैटरी के कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ भी केसेस होंगे बेसिक हमेशा सेम रहेगा ये जो फॉर्मूला जो शॉर्टकट वाले फॉर्मूला ये सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए वैलिड है उससे ज्यादा होगा तो हमें बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है अब नेक्स्ट तो ये थे हमारे कनेक्शन वाले क्वेश्चन तो इस पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है और एचसी वर्मा में भी है ये देखो ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये क्वेश्चन मस्ट है यही आएगा सीबीएसई के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये ज्यादा चांसेस हैं कि कनेक्शन वाले क्वेश्चन इसको इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे वैसे तो तुम बेसिक कैसे करोगे तो दोनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज में अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसा लेते हैं कि ये है कैपेसिटर है और यहाँ पे एक स्विच है यहाँ पे कैपेसिटर है ऐसे दोनों इक्वल हैं और इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटेंस इसका C है वोल्टेज है V ये स्विच S है अब ये स्विच क्लोजिंग वाले क्वेश्चन है स्विच क्लोजिंग में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है बेसिक क्वेश्चन उसमें क्या होता है कि स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो किया किस डायरेक्शन में फ्लो किया एनर्जी का कितना लॉस हुआ क्या हुआ वो सब तो
बेसिक सारा जो है इसी में देखते हैं। क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा हो जाएगा फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, कि बैटरी के थ्रू कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ। फाइंड द हीट लॉस, ये तीन एस्पेक्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस स्विच को क्लोज करेंगे तो बिफोर क्लोजिंग कैपेसिटेंस कितना था? बिफोर क्लोजिंग सी इक्विवेलेंट बताओ। स्विच जब क्लोज नहीं था तो सी इक्विवेलेंट सर C/2। C/2 सर। ये तो सर्किट का पार्ट नहीं था, तो ये दोनों हाँ सर, कनेक्टेड थे, तो इसको C/2 सीरीज में। सीरीज में थे। आफ्टर क्लोजिंग सी इक्विवेलेंट, स्विच को क्लोज कर दिया तो ये हो जाएगा 2C और ये C, तो C 2C/3 C1C2 2C/3। C1C2 by C1 plus C2। तो पहले बैटरी ने कितना चार्ज दिया? Q1 is equal to C equivalent into V, मतलब CV/2। ये कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है तो बैटरी ने इतना चार्ज दिया CV/2। बाद में कितना चार्ज दिया होगा? 2CV/3। तो स्विच क्लोज किया तो बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई कर दिया, फिर स्विच ओपन था, फिर जैसे ही स्विच क्लोज किया वापस चार्ज का अरेंजमेंट चेंज हुआ, इतना करंट इधर से फ्लो हुआ। तो अब चार्ज फ्लो थ्रू स्विच क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, टोटल हमारा हमने अप्लाई किया V वोल्टेज। अगर स्विच क्लोज करेंगे तो ये 2C हो गया, तो वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, बट रिवर्स होगा। लार्ज कैपेसिटेंस के सामने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल के सामने लार्ज। तो 1:2 का डिवीजन मतलब एक 1/3 दूसरा 2/3, तो ये क्या हो जाएगा? क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 होगा और इसके एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V/3 होगा। यस सर। तो इसके क्रॉस हो जाएगा V/3 होगा, इसके क्रॉस 2V/3 होगा। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? वोल्टेज अगर है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा CV/3। तो इस प्लेट से इसी का चार्ज अफेक्ट होगा ना, तो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच क्या हो जाएगा? प्लस CV/3। इस स्विच से जहां का चार्ज अफेक्ट होगा उसको देखेंगे, तो जहां का चार्ज अफेक्ट होगा उस प्लेट का चार्ज प्लस CV/3, तो पहले 0 था, बाद में कितना आ गया? प्लस CV/3। तो चार्ज फ्लो थ्रू स्विच क्या हो जाएगा? प्लस CV/3। चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी ने फाइनल कितना